एक अच्छा 11 विषय लेखा शास्त्र अध्याय 12 हमने आप पढ़ा था, जिसमें हमने आपको पहले लेखांकन के बारे में बताया था। आज अगला पॉइंट आपका है लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम आज गहन चर्चा करते हैं। जैसे पहला पॉइंट होता है इसका कि वित्तीय प्रकृति का लेन देन। वित्तीय प्रकृति का लेन देन जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे लेखांकन केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का अवलेखन करता है। यदि कोई लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है और उसे मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसे लेखांकन पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। अब आगे है आपका ये दूसरा जो अवलेखन, जिसको आप रिकॉर्डिंग के नाम से जानते हैं। अवलेखन क्या होता है इसके बारे में जानिए। लेखांकन वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को विधिवत ढंग से लिखने की एक कला है। लेखांकन वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को विधिवत ढंग से लिखने की एक कला है। छोटे व्यापारी लेन देनों को सर्वप्रथम रोजनामचा में लिखते हैं, जिसको आप जर्नल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है, अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद जबकि बड़े व्यापारी लेन देनों को सहायक पुस्तक यानी सब्सिडायरी बुक में लिखते हैं। आगे आता है आपका थर्ड वर्गीकरण, जिसको आप क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, लेन देनों को रोजनामचे में लिखने के पश्चात उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसको आप क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को वर्गीकरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को वर्गीकरण कहते हैं। अब आता है आपका चौथा पॉइंट, सारांश, जिसको आप समरी के नाम से जानते हैं। सारांश होता क्या है, जैसे लेन देनों को पृथक यानी अलग अलग खातों में लिखने के पश्चात व्यापारी वर्ष के अंत में यह अवश्य जानना चाहता है कि उसका कितना लाभ और कितना हानि हुआ है। आगे आपका आता है मुद्रा के रूप में लेखा करना, जिसको आप रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं। ये पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है आपका। इसको देखिए, लेखांकन के विभिन्न प्रकार के लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यापारी 100 बोरी गेहूं खरीदे तो हम 100 बोरी गेहूं का मूल्य मुद्रा में आंक कर उसका लेखा करेंगे। यानी कहने का मतलब जितना हमने सामान दिया है और जितना हमने किसी से सामान लिया है वो सब चीजों का हम लेखा करेंगे। अब आगे आता है आपका लेखांकन का चक्र, अकाउंटिंग साइकिल, जिसको आप कहते हैं। लेखांकन होता कब है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो लेन देन होता है, हम किसी भी, मान लीजिए सपोज दैट हम दुकानदार, हमने सामान बेचा है तो हमारा जो लेन देन होता है यानी सामान दिए और पैसा लिए, वो लेन देन हुआ। तो हम सबसे पहले रोजनामा तैयार करते हैं, जनरल खाता बनाते हैं जिसमें खरीदते हैं। उसके बाद खाता बही तैयार किया जाता है, जिसको आप लेजर करते हैं। यहाँ पर हमने गलत दिया था, इसको आप लेजर कहते हैं। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, जिसको आप तलपट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम व्यापारिक लाभ हानि खाता एवं अस्थायी विवरण, जिसको आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर हमारा लेन देन तैयार होता है। अब आगे की चीजें हम अगले दिन आपको बताएंगे। धन्यवाद।